हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरी इंजीनियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मथुरा वेटनरी एग्जाम का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी में, बॉटनी में। तो सबसे पहले मैं आज जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन मथुरा वेटनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मथुरा वेटनरी एग्जाम है, तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूलॉजी सेक्शन में। तो मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू। तो मसल की जो टिश्यू होती है किन किन चीज़ों में डिफरेंशिएट होती है। तो अनस्ट्राइब्ड स्ट्राइब्ड में डिफरेंशिएट होती है, या फिर स्ट्राइब्ड या कार्डियक में, या अनस्ट्राइब्ड कार्डियक मसल में, या फिर अनस्ट्राइब्ड स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। तो जैसा कि मस्कुलर टिश्यू जो होती है हम लोग की, वो तीनों में डिफरेंशिएट होती है। कार्डियक में भी होती है, स्ट्रेटेड भी होती है, अनस्ट्रेटेड भी होती है। जैसे कि आप लोगों ने तीन तीन मसल के नाम जानते ही होंगे। जैसे स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, और कार्डियक मसल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहले का डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? तो ये सब इसका आंसर तो सबको पता होगा, क्योंकि दांत में पाया जाता है सबसे हार्डेस्ट इनेमल जो होता है। तो इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस कंटेंट वोकल कार्ड। इनमें से कौन सा चीज़ वोकल कार्ड कंटेंट करेगा? तो वोकल कार्ड कहाँ होता है? लाइनिंग्स में होता है, ये तो सबको पता होगा। मैं इसमें सब बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग को इसमें कुछ आउट ऑफ दी सिलेबस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ये वेटनरी का एग्जाम है, तो यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड आएगा ही। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें से 10-15 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, 10-12 क्वेश्चन जो भी हो। मैं सीरीज पूरा लाऊंगा इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब। तो फिर आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। और वीडियो में आगे बनने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ सेल आर फाउंड इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, ये जो कि पेंक्रियाज का पार्ट है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। ठीक, तो ये 4 तरह के सेल पाए जाते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक, तो पाँचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत कौन सी एंजाइम करती है? तो प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले पेप्सिन करती है। ठीक, पेप्सिन से शुरू होता है। और हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के। इन आवर बॉडी द ब्लड बैंक इज। ब्लड बैंक कौन सी है? अपने बॉडी में ब्लड बैंक किसको होता है? रेड बोन मैरो? नहीं। रेड बोन मैरो? नहीं। रेड बोन मैरो को ब्लड बैंक नहीं कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। जब हमें हाई इंजरी हो जाती है, तो स्प्लीन ही हमें हमारे ब्लड को बनाए रखता है। स्प्लीन ही ब्लड, जब ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो स्प्लीन ही हेल्प करता है। तो इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ। हार्ट की वॉल किससे बनी होती है? पेरिकार्डियम की बनी होती है, हाँ बिल्कुल, पेरिकार्डियम की बनी होती है। मायोकार्डियम की बनी होती है, हाँ। इंडोकार्डियम की बनी होती है, हाँ। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, चारों की बनी होती है अपनी। हार्ट की वॉल जो होती है, तीनों लेयर की बनी होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। वाई डू वी पास मोर यूरिन वाई डू वी पास मोर यूरिन इन वेट एंड कोल्ड सीजन। जब हम ठंडक का सीज़न होता है तो यूरिन ज़्यादा क्यों पास होती है? इसका सिंपल सा रीज़न है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय नेफ्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होता। किडनी बिकम मोर एक्टिव, किडनी तो हमेशा एक्टिव रहती है। स्वेटिंग इज मच रिड्यूस, एडीएस सिक्रेशन इंक्रीज, तो ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, स्वेटिंग इज मच रिड्यूस, क्योंकि स्वेटिंग कम हो जाती है कोल्ड में, आप लोग को मतलब पसीना कम आता है। तो जिससे कि यूरिन, हमें वाटर को लॉस करना ही है, तो पसीने के फॉर्म में लॉस करेंगे। तो फिर गर्मी में अगर पसीने के फॉर्म में लॉस कर रहे हैं, तो फिर यूरिन कम सीक्रेट होता है। लेकिन ठंडी में पसीना निकलता नहीं है, तो इसलिए यूरिन कम निकलता है। ठंडी में सॉरी ठंडी में पसीना नहीं निकलता, तो यूरिन ज़्यादा निकलता है इसलिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेटरी वर्ड फॉर द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लान। प्रोटोप्लान के कंपोजिशन के लिए कौन सा इसमें सबसे एक्सप्लेनेशन, ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक्सप्लेनेट कर रहा है? इमल्सन, सस्पेंशन, कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कोलाइड सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स कोलाइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन नहीं है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस रहेगा, और भी लिक्विड मटेरियल रहेगा सेल का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेम द नर्वस बैंड कनेक्टिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन रैबिट। अब देखिए, अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रैबिट के ऊपर आ गया, एलिफेंट के ऊपर आ सकता है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन, क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है इन तब की, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। 1-2 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ दिस लेवल। लेकिन अगर आप जो एक बुक मैंने रिकमेंड की थी, AIPVT, वो बुक लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, तो फिर इसका देखिए, नेम द नर्वस बैंड कनेक्टिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन रैबिट।
तो इसका क्या हो जाएगा, कॉर्पस कोलोसम जो होता है वो नर्वस बैंड को मतलब सेरिब्रम से रैबिट के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक। इन विच बी बार्बलेस स्ट्रिंग इज फाउंड, कौन से बी में बार्बलेस स्ट्रिंग पाई जाती है, तो बार्बलेस स्ट्रिंग ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन ये कोइन बी में पाई जाएगी। 1 मोल ग्लूकोज इन कॉम्प्लेक्स 1 मोल ग्लूकोज इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक मोल ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन अगर होती है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो ये निकलेगी 6,86,000 कैलोरी इतनी। ये तो मतलब याद रहना चाहिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन, तो ये तो सिंपल था, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, फेमरिएटेड फनल इज तो यूट्रस में नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होगा, यूरेटर पार्ट में नहीं होगा, ये होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट का ही पार्ट है फेमरिएटेड फनल। एक्रोसोम इज फाउंड इन स्पर्म हार्ट, एक्रोसोम कहाँ पाया जाएगा, ये होता है तो एक्रोसोम जो होगा वो हमारे हेड पे पाया जाएगा, मतलब हमारे स्पर्म के कहने का मतलब ये है कि स्पर्म के हेड पे पाया जाएगा, ठीक, हमारे हेड पे नहीं, स्पर्म के हेड पे। तो एक्रोसोम जो होता है टॉप पार्ट होता है हेड के ऊपर स्पर्म के। तो 16 नंबर क्वेश्चन, इन मैमल्स द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ, तो मैमल्स में जो हमारा मैमल्स का लोअर जॉ किससे बना होता है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, पैलाटाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेंटरीज का बना होता है लोअर जॉ ऑफ मैमल्स। इन मैमल्स ईच हाफ इज पेल्विक गिrdle कॉन्सिस्ट ऑफ, तो प्रत्येक जो पेल्विक गिrdle का आधा हिस्सा होता है वो किस किन चीज़ों से बनता है, तो तीनों चीज़ से बनता है, इलियम, ईसियम, प्यूबिस, ठीक, इन तीनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल ग्लैंड। क्यों होता है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे जब इमरजेंसी हार्मोन इसी को बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, इमरजेंसी हार्मोन, तो ये लाइफ सेविंग जो इमरजेंसी के समय काम आता है, लाइफ सेविंग हार्मोन इसी बोलते हैं। तो क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ, तो क्रेटिनिज्म इज लेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, पौनापन हो जाता है क्रेटिनिज्म, थायराइड ग्लैंड। 19 का ये होगा, ठीक है। 20 नंबर, इन मेल द एसेंशियल हार्मोन आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, इन मेल द एसेंशियल हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इज कौन सा इसमें, तो 20 का क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, मेल एसेंशियल हार्मोन, रिलैक्सिन तो फीमेल ये उसमें निकलती है इन टाइम ऑफ बर्थ के समय, रिलैक्सिन हार्मोन निकलती है, प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं होगा। तो मेल में एसेंशियल हार्मोन को सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। सब म्यूकोसा इज थिकेस्ट, सब म्यूकोसा कहाँ थिकेस्ट होती है, तो 21 नंबर क्या हो जाएगा, ओसोफेगस में सब म्यूकोसा थिकेस्ट होती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के लिए कौन सा इसमें से कारण है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड सेक्स म्यूटेशन, हीमोफीलिया के लिए से क्रोमोसोम एब्रेशन नहीं होगा, सोमेटिक म्यूटेशन नहीं होगा, आलादो नहीं होगा, एक्स लिंक्ड म्यूटेशन जो होता है हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विच फॉर्म इक्टोडर्म इज कॉल्ड, तो 23 का क्या हो जाएगा, ट्रोपोप्लास्ट का बना होता है जो आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। ग्रोथ इन मोस्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट इज, तो 24 का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट, इन लोग का जो ग्रोथ होता है वार्म ब्लड एनिमल का वर्टिब्रेट का, ये डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता, और अनकंट्रोल भी नहीं होता कि बढ़ते ही जा रहे हैं, डिटर्मिनेट होता है, फिक्स होता है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक करेक्टर एंड प्रेजेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक करेक्टर एंड प्रेजेंट डे जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स तो नहीं होगा, यूफेनिक्स नहीं होगा, यूथेनिक्स बोलते हैं। तो देखिए तो आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आउट दिख रहे होंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जैसे कि आप थोड़ा मतलब जो मैं बुक रिकमेंड किया हूँ उस पर मतलब ध्यान दीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन सिमिलर आ जाएंगे आपको, वैसे ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ पे, ठीक। और क्वेश्चन आप लोग को जैसे 2 क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो मतलब रिस्क ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे आप लोग को 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पता है, ठीक, तो दो रिस्क ले लीजिए, होने के चांसेस हैं, सही भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत ही हो, और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो मैं फिर यही लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओके, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ठीक। ओके, धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता।